नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ध्यान रहे कि पिछले बार मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3 के अंतर्गत एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक जानकारी के संदर्भ में क्वेश्चन कराया था और उसका अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी रिव्यू किया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जिसका कि पार्ट 2 के नाम से है। इसका पहला क्वेश्चन है जो कि घातांक से आधारित है, मतलब कि जो घात पर संख्या है उसके आधार पर है। इसके लिए क्वेश्चन है पहला कि 4 टू द पावर 7, ध्यान दीजिए कि 4 टू द पावर 7 और 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 6 और 4 टू द पावर 4 का लसप क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि लघुत्तम समावर्तक वो छोटी से छोटी अपवर्त है जिसमें कि दी गई सभी संख्याओं को भाग जाता होगा। यदि इसका आप लॉजिकली देखोगे तो अगर मैं दो एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि 4 टू द पावर 6 का क्या मतलब हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 2 3 4 5 और 6, और 4 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यह हो गया। अब लघुत्तम मतलब कॉमन उभयनिष्ठ। आप एक चीज देखो कि ए तो सब इसके अंदर है ही 4, लेकिन 2 ज्यादा है ना, तो इसका मतलब अगर कॉमन मल्टीपल होगा तो ए तो होगा नहीं, लोएस्ट सबसे छोटा यदि दोनों में उभयनिष्ठ हो तो दोनों में उभयनिष्ठ हो तो यही होगा सबसे छोटा से छोटा जिसमें कि दोनों का भाग जाता हो कोई संख्या। तो इसीलिए अगर आप थोड़ी सी चिंतन करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन मैं आपको और आसान कर रहा हूं जिसको कि आप थोड़ी ध्यान रखिएगा कि यदि दी गई संख्याओं का आधार समान हो। पहला चीज है कि देखिए दोनों का आधार समान है, तो आपको केवल ध्यान में रखना है कि यदि कोई संख्या, जितने सारे संख्या दी गई होगी, यदि उसका आधार समान हो तो उसका बड़ी घात वाली संख्या उसकी लसप होगी। मैंने जो ऑनलाइन नोट दिया है उसमें पॉइंट को लिख भी दिया हूं ताकि आप उसको ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, लसप निकालने के लिए जो घातांक वाली संख्या है तो उसमें क्या हुआ है कि दी गई संख्याओं जो अधिकतम घात होती है वही इसका लसप होता है और महत्तम समावर्तक में उसका उल्टा होता है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 7 टू द पावर 8, 7 टू द पावर 8, 7 टू द पावर 6, 7 टू द पावर 5 और 7 टू द पावर 10। अब देख लीजिए इसमें सबसे न्यूनतम घात क्या है, 7 टू द पावर 5 है, तो यहाँ आपका जो एक मसप होगा वह 7 टू द पावर 5 होगा। इसका भी यही लॉजिक है। मान लीजिए किसी में अगर आपको निकालना होता तो महत्तम समावर्तक क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये दोनों में कितने कॉमन हो रहे हैं, एक कॉमन हो रहे हैं, दो कॉमन हो रहे हैं, तीन कॉमन हो रहे हैं, चार कॉमन, एक कॉमन हो रहे हैं ना, तो इसको इस ढंग से कर सकते हो कि ज्यादा। इसलिए फिर कान खोल के सुन लो कि यदि घातांक वाली संख्या का लसप पर निकालना हो और आधार समान हो तब जाके बड़ी घात वाली संख्या उसका लसप होगा और छोटी घात वाली संख्या इसका मसप होगा। तीन ढंग से इस क्वेश्चन का मसप होगा 7 टू द पावर 5। अब यदि दोनों का घात समान नहीं हो तब जाके जो मसप होता है वह साधारण विधि से निकालते हैं, लेकिन उसमें साधारण विधि में आपको डरने की बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन है कि 7 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 3। अब आप इसको भूल जाइए, इसी दोनों को देखिए। एक है को प्राइम नंबर है, जब किसी दो संख्याओं में यदि दोनों का गुणनखंड एक के अलावा कुछ नहीं हो तो उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो चूंकि ये को प्राइम नंबर है तो इसमें इस दोनों का 7 और 5 का जब मौसम पर निकालते हो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ भाग नहीं आ रहा है। इसलिए एक चीज और आपके लिए ध्यान दीजिए कि को प्राइम नंबर का जो मौसम होता है वो हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में है, इसी से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है कि माइनस वाले संख्या को कैसे निकालेंगे। अगर घात माइनस में हो तब जाके आपको इसका हो जाएगा 1/2 टू दी पावर। जब नीचे चला जाएगा तो घात चेंज हो जाता है, मतलब 1/2 टू दी पावर 2, 1/4 टू दी पावर 3 एंड 1/6 टू दी पावर 2 हो जाएगा। तब यहाँ इसको चूंकि सिंपल है
कोई ज्यादा क्लिष्ट आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो इस ढंग से यहाँ क्या करेंगे, 1/4, 1/64 और 1/36, इसका आपका क्या निकालना है इसके। अच्छा देखिए, अभी आपको मौसम पर निकालना है। क्योंकि मौसम पर निकालना है तो ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया था कि अंश का मौसम पर तो 1 1 1 है, जिसका मौसम पर 1 हो जाएगा। और 4 64 और 36 का लौसा पर निकाल लीजिए। तो लौसा पर निकालिएगा तो इसको अगर आप साधारण विधि से कर लीजिए, नहीं तो इसमें एक और चीज आपको बता देता हूं, एक इसके अंदर आता है ना, तो इसको हटा दीजिए। अब आपको सीधे देख लीजिए कि 64 का और 36 का कैसे निकालेंगे। आप इसको निकाल के देखना, जब इसको निकालोगे तो इसका जो मौसम हो जाएगा वह आपको 576 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको आप कर सकते हो। तो अगर इसको करोगे और नहीं तो दूसरा एक और तरीका आपको बताता हूं। एक तो इसका विधि हो गया, देखो ये इसी के अंदर आ जाता है तो इसको भूल जाओ। अब 64 और 36 में आप एक काम कर सकते हो कि बड़ी से बड़ी क्या संख्या होगी जिसमें दोनों का भाग जाता होगा, बताओ। 64 और 36, आप 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 6 4 ही होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, 64 इंटू 36/4 से भाग देते दीजिए, तो यह हो जाएगा आपको 16। अब 16 को 36 से गुना कर देगी, 16 को अगर पहाड़ी आता है तो 16 5 80, 1696 के 6 हासिल 9, 16 3 48 और 9 57। ध्यान दीजिए, ये मैं एक अलग विधि बता दिया, क्योंकि आपको मैंने एक चीज बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है लॉसा पर इंटू मौसा पर। अब मैंने क्या किया यहाँ कि 4 इसके अंदर भाग है, फिर तो मतलब कि सोचो कि जब मौसा पर इसका जब लॉसा पर निकालना होगा तो ये वैसे इसके अंदर घुस जाएगा। अब घुस जाएगा तो 36 को, अब देखो दो संख्या बच गया, तो दो संख्याओं का गुणनफल। और मौसम पे का निकालना आसान है, क्योंकि मौसम पे क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाता हो। तो जैसे 64 और 36 है, तो मैंने 4 का पहाड़ी पढ़े तो 64 को हो गया 36 में, उसका आगे कोई ऐसी संख्या नहीं जिसमें दोनों का भाग जाता है, इसलिए मौसम पर 64 हो गया। इसके बाद मैंने आपको भाग विधि भी बतला रखा है, वो भाग विधि से भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। यह रहा कम समय पर क्वेश्चन को हल करने की तरीका। ध्यान रहे कि मैंने आपको भाग विधि, गुणनखंड विधि, सारे कड़ी जो पिछले चैप्टर था, जो टेस्ट पेपर था उसमें मैंने आपको बतला चुका हूं, उसी को रिवाइज कर रहा हूं। इसलिए जो सज्जन अगर अभी आप जुड़ रहे हैं, उससे निवेदन है कि पहला सेट आप जरूर कर ले, उससे आपको बहुत राहत मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 8 12 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या, जिसका मतलब यह आपका लॉसअप हो गया। अब देखिए, इसके लिए आपको दो विधि बता रहा हूं। पहला जो है कि आपको इसका लॉसअप पर निकाल दीजिए, तो 8 12 36 का लॉसअप पर निकालना है, जो कि पूर्णतः विभाजित है। मतलब कि जो मैंने आपको बताया, लॉसअप का क्या मतलब था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या निकाले छोटी से छोटी जिसमें सभी में भाग चला जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या का पहाड़े पड़ेंगे। और दोस्तों मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, अभी भी रिवाइज कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा पहाड़े याद करोगे आपका समय बचेगा। लेकिन पहाड़े नहीं बोल रहा हूँ कि आप 12 के पहाड़े पढ़ने, तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36 कंप्लीट हो, कि 12 चौक 72, 12 8 96, इस ढंग से इमेज कंप्लीट हो, संभव है। तो आप जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे 6, अच्छा मैंने शायद इसका, हाँ 8 12 36 फिफ्थ क्वेश्चन है। तो आप देखो कि सबसे बड़ी संख्या 36 है, तो 36 में 12 का भाग तो जाता है, लेकिन 8 से नहीं जाएगा ना। इसके दूसरी मल्टीपल पड़े 72, 72 में देख लीजिए 8 से भी जाता है और 12 से जाता है, जिसका डायरेक्ट लघुत्तम आपका 72 हो गया। ये हो गया शॉर्टकट विधि। बाकी आप भाग विधि से भी कर सकते हो। तो भाग विधि में से 2 से किया तो 4 6 और 18 हो गया। फिर 2 से करोगे तो 2 3
और 9 हो गया। फिर 2 से करोगे तो 1 3 और 9 हो गया। फिर 3 से करोगे तो 1 1 और 3 हो गया। फिर 3 से करोगे तो 1 1 और 1 हो गया। मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 24 3 72। मतलब एक इसको ऐसे ही हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, या इसका अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो आज इसको जब गुना करोगे तो 72 होगा। अब फैसला आपके हाथ में कि यदि आप पहाड़ी याद करके अपने समय बचाते हो और नहीं तो आप इस विधि से कर सकते हो। दोनों आपका फैसला लेना है, लेकिन आसान है, आप इसको कर सकते हो। अब रहा 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें कि 750 और 1023 को भाग देते हैं तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचते हैं। देखिए शेष बचते हैं, तो शेष बचने का मतलब हो गया कि उसमें संख्या में 750 का भाग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 750 से ऐसी संख्या निकालना चाहिए कि जब 748 में भाग देते तो पूरा का पूरा चला जाए, और 1023 के से 3 घटा दीजिए 1020 में भाग देते हैं तो पूरा का पूरा चला जाए। मतलब कहने का मतलब जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको 750 घटाओ 2 और दूसरा क्या है 1023 घटाओ 3, मतलब 748 और 1020 का मौसम पर ज्ञात करना है। मौसम पर इतने बड़े क्वेश्चन का जो मौसम पर है वह भाग विधि से ही संभव है। तो अगर आप भाग विधि से इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप इसको कर लीजिए। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि भाग विधि से कर लेंगे। एक मैं आपको बतला देता हूं, फिर आप खुद प्रैक्टिस करना। 748 क्या करेंगे 1020, एक बार जाएगा तो 748 हो गया। अब इससे क्या हो रहा है 2 बच जाएगा, 8 4 8 और 2 10, 5 और 7 12 के 2 हासिल 1 8 और 2 272। देख लीजिए 8 2 10, 7 4 11 12, 3 और 7 272 हो गया। अब आपको 272 को 748 से भाग दीजिए, फिर 2 से ही जाएगा, क्योंकि देख अंदाज किससे लगाते हैं। अगर यहाँ 3 से करेंगे लेकिन यहाँ 72 है तो 72 को 3 से करें तो 216 के आसपास होगा, इसलिए 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 4 5 हो जाएगा 144। अब आपका हो गया 4 0 2 204 हो गया। अब आप 204 में फिर मैं यहां कर देता हूं कि 204 में 272 से भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा तो 204 कितना बच जाएगा 4 8 और 4 हासिल 1 68 बच गया। अब फिर 68 से 204 में भाग दे दीजिए। तो अब देखिए यहां से पकड़िए 8 के पहाड़े में 3 बार 24 आता है तो इसको डायरेक्ट 3 से कर दीजिए। तो 24 के 4 हासिल 2 और 204, मतलब अंतिम भाजक 68 हो गया। इसका उत्तर आपका 68 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ऐसा जब लेवल को थोड़ा हाई करेगा, जैसे कल मैंने आपको बेसिक बताया उस दशमलव संबंधी लॉसअप मौसम निकालने के लिए, उसके बाद जनरल बतलाया। अब आगे आपको मैंने घातांक के बारे में बतला दिया इस क्वेश्चन में, और अब आपको थोड़ा सा लेवल को कर रहा हूं जो कि क्वेश्चन के जितने टाइप होते हैं मैक्सिमम टाइप को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 12 24 और 45 से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 6 बचे। मतलब इसका कहने का मतलब जो भी इसका संख्या होगी उसमें से अगर 6 घटाते हो तब जाके पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। अब फिर यहां देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके शॉर्टकट की ओर जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है 12, देखिए 12 24 36 और 45, इसका आपको लॉसअप पर निकालना होगा। अब देखिए एक चीज बताओ कहां से जगह बचा सकते हो, 12 इसके अंदर ही आता है तो इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं इसको करने के लिए। अब 24 36 और 45 है, इसको आप देखो
मतलब इसको दो तीन और तरीका है जिसका आधार पर कर सकते हो। डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे कि 3 से पहले भाग दे दिया तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 से कर 3 गुना कर दो, 3 से कर दोगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि आपको जगह की भी कमी रहेगा। और यह हो जाएगा आपको 12 और यह हो जाएगा आपको 15। अब देख लीजिए यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 15 के टेबल याद है, मैं थोड़ी थोड़ी स्टेप बढ़ा रहा हूं, लेकिन जो कमेंट आपके अनुसार आएगा उसी ढंग से मैं इसको करूंगा। आप देखो कि 8 12 15 है, तो सीधे 15 का निकाल लो। 15 के टेबल में देखोगे तो 120 ऐसी संख्या है जहां की 12 से भी होता है और 8 से भी होता है, तो इसको आप 15 कर दो। तो इस ढंग से यह जो हो गया 360। दोस्तों साधारण विधि सभी तरह से आप जानते हो, मैं ये भी नहीं कि इतना ट्रिक्स दे दूं कि आपके लिए प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स अगर आप याद करते हो, अगर जैसे कि मैंने उस दिन आपको बेसिक समझा दिया है, तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। तो मैंने क्या किया 360 लिख दिया, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 शेष बचे। मतलब यदि आप देखिए 360 में 8 से भी 12 से भी भाग चला जाएगा, 24 से भी भाग चला जाएगा, 36 से भी चला जाएगा, 45 से आएगा, लेकिन यहाँ शेष नहीं बचेगा। प्रश्न आपको शेष बतला रहा है 6 बच रहा है, जिसका मतलब वह संख्या 366 हो जाएगा। ऐसा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इसको परफेक्ट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी होगी जो 30 40 50 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर मैं यहाँ थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं, इसका भी आपको एलसीएम निकालना होगा। अब एलसीएम निकालते हैं तो मैं आपको पहले साधारण विधि से बता देता हूं कि क्या होगा। 30 40 50 और 80। यदि इसको देखोगे सब में 10 है ना, 10 को 2 into 5 लिख सकते हो, तो यहां क्या बच जाएगा 3 4 5 और 8। ठीक है, अब अगर आप इसका इतना तो हो ही गया, अब इसको 3 भी इसमें से अभाज्य संख्या है, तो 3 into 5 को हटा दो, ए और ए हट गया। अब 4 और 8 का यदि लॉसअप को निकालते हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का मतलब हो गया 2 into 2। देखिए मतलब इसको लिखे कि 2 into 5 into 3 into 5 into 2 into 2 into 2। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी लंबा मतलब सिंपल हो रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। 30 और भी इसको जैसे 40 है, 40 को डायरेक्ट हटा सकते। अब आप इसको क्रम से कर लीजिए तो हो जाएगा कि ए और एक पेयर बन रहा है, एक दोनों पेयर बन रहा है, ए दोनों पेयर बन रहा है। तो देखिए कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो वर्ग संख्या अगर पूछ रहा है तो पहले इसको आप गुना कर लीजिए। तो गुना का भी तरीका बतलाता हूं दोस्तों। देखो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, ये हो गया आपको 100। और उसके बाद कितना बच गया 2, एक दोनों एक एक ये हो गया, ये हो गया 4 और 3, 4 और 3 बच गया, तो यह हो गया आपको 1200 हो गया। एक तो पहले देख लो कि इसका लॉसअप 1200 हो गया, लेकिन 1200 वर्ग संख्या नहीं है। और यहां से दोस्तों देखोगे तो एक इसका एक 10 का वर्ग है, एक 10 है, लेकिन एक 3 का पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि जब आपको वर्ग संख्या से पढ़ाया था तो जब उसका वर्ग संख्या गुणनखंड करते हैं तो हमेशा पेयर में आता है, तो इसका मतलब 3 की कमी है, तो यहाँ 3 से गुना कर दो तो 3600 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ लो, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा शॉर्टकट में जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, आप विधि आपका सही है, आप उससे भी कर सकते हो, भाग विधि से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कहाँ कहाँ टाइम बचा रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। 30 40 50 80 है तो सीधे 10 को कॉमन ले लिया, 10 को 2 into 5, क्योंकि लॉसअप और मॉसअप पर निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं कि उससे आगे गुणनखंड संभव नहीं होता है, प्राइम नंबर में ले जाते हैं।
यही मैंने यहाँ किया कि इसको कैंसिल कर दिया। अब आपको कैंसिल करने के बाद जितना ज्यादा हो सके कैंसिल करके आपको यहां तक ले आया और इसको 3 से गुना करके 3600 कर दिया। यह आपका उत्तर हो गया। उसके बाद 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप 3-4 एग्जाम दोगे तो एक किसी न किसी में क्वेश्चन आएगा। 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है। 1 घंटिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। तो 30 मिनट में कितने बार बजेगी? जिस ढंग से जो भी क्वेश्चन होता है इसमें सबसे पहले अपना लॉस ऑफ पर निकालते हैं। अब दोस्तों देखो फिर यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ए इसके अंदर आता है तो इसको हटा दिया, ए इसके अंदर आता है तो इसको हटा दिया, ए इसके अंदर आता है तो इसको हटा दिया। अब आपको बच गया 8, 10, 12। अब 12 के पहाड़े पढ़ो शायद हो जाए। 12 के पहाड़े पढ़ोगे तो अगर 12 दूना देखो डायरेक्ट और सिंपल अगर करना चाहते हो तो इससे कितना कॉमन ले सकते हो? 2 कॉमन ले लोगे तो 2 लिख दो। ये बच गया 4, 5 और 6। फिर 2 लिख दो तो 2, 5 और 3। अब क्या है कि तीनों प्राइम नंबर है, मतलब है ना, अभाज्य संख्या है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख दो, मतलब इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना? अब देखिए ये हो गया ना। अब गुना करने का तरीका जैसे आपको बताया कि 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 3, 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो गया और ये हो गया 6 हो गया तो 120 हो गया। देखिए मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि अब आपको समय बचाने की प्रक्रिया बता रहा हूं कि कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को हल कर सकते हो। 120 है, लेकिन देखो दोस्तों ये 120 क्या है? सेकेंड में है। अपना मिनट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको 2 से भाग दे दो तो हो गया आपको 120 को, सॉरी इसको 60 से भाग दे दो तो यह हो जाएगा 2 मिनट हो गया। मतलब ये हो गया कि 6 घंटिया जब बढ़ती है तब प्रत्येक 2 मिनट के बाद वो एक साथ बढ़ती है। क्वेश्चन समझ रहे हो ना कि 2 मिनट के बाद बढ़ती है, 4 मिनट के बाद बढ़ती है, एक 10:02 में बढ़ती है, दूसरे 10:04 पर सेकेंड में बढ़ती है। तो 10:02 पर सारी घंटियां एक साथ बजेगी। 30 मिनट में यही लड़के गलती करते हैं और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। किस तरह के क्वेश्चन में 30/2 और एक बार, क्योंकि जो अपना गणितीय सिस्टम है ना उसमें क्या करते हैं कि जो जैसे कि 4 से जोड़ना है तो 4, 5 से 4 को नहीं जोड़ता, लेकिन चूंकि पूरे इसके अंदर आ रहा है क्योंकि शुरुआत हो रहा है 30 + 2 15, मतलब कि 16 बार। ध्यान से कान खोल के सुन लो। इस क्वेश्चन में जाके आपको 15 और 16 दोनों ऑप्शन है तो आप क्या लिखोगे? 16 इसका उत्तर होगा। क्या 16 बार दोनों घंटियां एक साथ चलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित है? अब यहाँ एक क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है 2, 3, 5 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए बड़ी आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। संख्या देकर डरो मत। 2, 3, 5 ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब इसको काटा जा सकता है तो इसको गुना कर दो। 5 दूना 10 और यह हो गया 30 हो गया। अब देखिए कि बोल रहा है कि विभाजित है, तीनों से विभाजित है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने? 2, 3, 5 का एलसीएम ज्ञात कर लिया। यह हो गया 30। अब 30 में सबसे भाग देकर देखेंगे। अब भाग ये नहीं कि आप चारों में भाग देकर देखोगे, पहला लॉजिक लगाओ। एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपके लिए स्पेशल सिलेक्ट करके लाया हूं कि आप बतलाओ कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से बिना पेन यूज किए हुए किसके लिए बतला सकते हो कि इसमें 30 से भाग जाएगा? तो देखो अगर 30 का मतलब 3 इंटू 10 हो गया ना, तो इसका मतलब 3 से भी भाग जाना चाहिए और 10 से भी जाना चाहिए। अब आप चारों ऑप्शन देखोगे तो मात्र एक ऑप्शन तीसरा है जिसमें कि लास्ट में 0 है, मतलब 10 से भाग देने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि अंतिम अंक हमेशा 0 होना चाहिए। तो आगे दोस्तों करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि 3540 आंसर हो गया। फिर भी यदि शक हो आपको तो जो भाजकता के नियम है उसके अनुसार क्या है कि 3 से भाग देने के लिए कहाँ 0 होना चाहिए और बाकी के लिए जैसे 3, 5, 4 है तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि अंकों का योग में 3 का भाग जाता हो। तो चूंकि 3 अब 5, 8 और 4 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या भाग जाएगा। तो बिना पेन यूज किए हुए
10वें नंबर का क्वेश्चन को आप हल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 12, 15 और 20 से विभाजित हो एवं पूर्ण वर्ग हो। ठीक उसको वही विधि करेंगे, 12, 15 और 20। ठीक है, आपको यहाँ या तो आप 20 के पहाड़े याद कर लो क्योंकि वर्ग याद करना है, और नहीं तो मेथड से कर लो। आपको दोनों बता रहा हूं, जैसे करो, दो इसको करोगे तो अगर 2 से करते हो तो 6, 15 और 10, फिर 2 से करोगे तो 3, 15 और 5, फिर 3 से कर दो 1, 5 और 5, फिर 5 से कर दो तो 1, 1 और 1। मतलब इसका जो क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि पूर्णतः विभाजित हो। अब वो संख्या जो एवं पूर्ण वर्ग, तो आप देखिए कि इसको अगर करोगे और गुणनखंड निकालोगे तो एक तो पेयर ए बना हुआ है और दूसरा पेयर कुछ नहीं बन रहा, इसमें 3 और 5 हो रहा है। अब देख लीजिए कि 2 दूना 4, 3 12, 5 60 हो गया, 15 3 60 हो गया। अब इस पर 3 से और एक 5 से गुना करना होगा। तो जब 60 को 3 और 5 से गुना करोगे तो 15 को 6 से गुना करोगे तो 90 और 1 शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग संख्या निकालना है तो इसका भी पेयर बनाना पड़ेगा। तो एक एक 3 और ले लिया तो 9 से इसका उत्तर हो गया। 12 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें कि 12, 16, 20, 24, 28 से विभाजित करने पर शेष 5, 9, 13, 17 और 21 बचता होगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो 12 और 5 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। 16 और 9 में 7 का अंतर है। 20 और 13 में 7 का अंतर है। 24 और 17 में 24 में हाँ 17 में 7 का अंतर है। 21। इसका मतलब जो भी एक संख्या दिया हुआ है उसमें 7 का हमेशा अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन कोई कॉमन क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए क्या होगा कि आपको एलसीएम निकालना है इसका 12, 16, 20 और 24 और इसका एलसीएम निकाल के और इसमें से -7 शेष कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालने के मैंने काफी आपको विधि बता चुका हूं, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से इसका एलसीएम 1680 होता है, तो 1680 में से 7 घटा देंगे तो 1673 इसका उत्तर। आप करना नहीं आएगा तो समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ड्रम 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर का तेल है, कौन सा बड़ा से मापना लेंगे? मतलब मापना जो होता है मापते जिसे अलग अलग पर सटीक भाषा में मापा जाए। इस ढंग से क्वेश्चन को अपना लॉसों पर निकालते हैं, सॉरी मौसम पर निकालते हैं। अगर मौसम पर निकालते हो तो आप बताओ कि 36, 45 और 72 में वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाता होगा? 4, 5, 6, 7, 9 है सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 10, 12 जहां आएगा तो 12, 30, 36, 45 में ले जाएगा। तो 9 सबसे बड़ी संख्या है जिसमें कि तीनों का भाग जाता है। तो देखो अब यार कि आपको इस चीज को बार बार दिमाग में लगाना पड़ेगा कि कहीं लॉसों पर निकालना है कि मौसम पर निकालना है। इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर दिया। जहां जहां देखोगे छोटी छोटी निकालना होता है वहां लॉसों पर निकालते हैं, जब बड़ी निकालना होगा तो मौसम पर निकालते हैं। बस महत्तम और लघुत्तम यही अंतर है। तो इसलिए इसका उत्तर 9 हो जाएगा। अब 14 क्वेश्चन है। एक बिजली के उपकरण 7 सेकेंड के बाद बीप प्रस्तुत करती है, मतलब बीप देती है। और 62 एक दूसरा है कि 62 सेकेंड के बाद बीप प्रस्तुत करती है। अगर 10 बजे बीप दिया तो अगली बीप क्या होगा? बीप समझते हो ना, जैसे एक आवाज जो देती रहती है किसी बिजली को उपकरण या अपना जो क्या कहते हैं उसको इन्वर्टर है वो बीप करती रहती है, तो इसी को कहते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे 60 और 62 का लॉसअप पर निकालेंगे, क्योंकि फिर वो ज्वाइंट वाली बात है। तो 60 और 62 को लॉसअप पर निकालने के लिए 60 और 62 इसको 2 से बाहर जा रहा है तो हो जाएगा 30 और 31, यही होगा। लेकिन यह किसमें दोस्तों? सेकंड में है।
अपने को मिनट में चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 31/60। तो इससे कैंसिल हो गया, मतलब 31 मिनट के बाद वो बीप करेगी। क्योंकि आपको 10 बजे के बाद पूछा जा रहा है, या 10 बज के 31 मिनट पर यह बीप करेगी। 15वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मौसम पर निकालना, वो कहीं कहीं उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 42 मीटर 49 मीटर मतलब 49 में लंबाई के 3 लट्टे खंडों में समान लंबाई वाले विभाजित करना था। प्लेट प्लेट की महत्तम संभव लंबाई क्या होगी? तो आप देख लो, 42, 49 और 63 का मौसम पर क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर आप करोगे तो 7 होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा 14 में नहीं जाएगा, 42 में तो बस 7 इसका हो जाएगा। रीजन से इसका उत्तर 15 हो गया। मतलब 15 नंबर का जो क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या निकालना है आपको? मौसम पर निकालना है। तो इस तरह से मैंने आपको गणित के 15 क्वेश्चन का मैंने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन था उसका मैंने प्रैक्टिस करा दिया। मैं समझता हूं कि जो आर्मी के पेपर का जो पैटर्न है उसमें इतने टाइप ही काफी है, 1-2 टाइप और भी छूटेगा तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर करा दूंगा। अब मैं आज 5 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का करा देता हूं, ताकि साथ साथ वो भी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह दिशा दूरी से क्वेश्चन है। दिशा दूरी के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन बनाओ तो ये बना लो कि यह नॉर्थ है, साउथ है, या ईस्ट है और वेस्ट है, इसको आप सामने में रखो। अब क्वेश्चन देखिए, पुष्पा पूरब की ओर, पूरब इधर है, ए इसका मूल बिंदु बना लो। यहां से पूरब की ओर हुआ गया 25 किलोमीटर है, किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर वह बाई मुड़ा। बाई मुड़ने का मतलब जैसे यहां जा रहा है तो ऊपर की ओर इसका बाई हो गया, ध्यान दीजिए। मतलब इन थोड़ा सा इसमें हाथ लगाना पड़ेगा, जब ऊपर मतलब ए अपना दाई हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला बाई हो गया, तो क्या हो गया? पुष्पा फिर वह बाई मुड़ा, यहां से बाई मुड़ गया। बाई कितना चला? 15 किलोमीटर। फिर और यहाँ अब फिर बाई मुड़ जाएगी, तो बाई इसका इधर हो गया और यहाँ चला गया 25 किलोमीटर, ए पॉइंट पर पहुंच गया, और यह इसका ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ इसका मानेगी। अब ये देख लीजिए, एक आयत बना देती है, तो चूंकि ए दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 में देखिए सादृश्य का क्वेश्चन है। QUICKER को TGMEKWS लिखा जाए। अब इसको जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्रम को याद लिख लो, 17, 21, 9, 3, 11, 5, 18, यह हो गया 20, 7, 13, 5, 11, 23 और 19। अब देखो यहां से कुछ क्रम बैठा, 17 अगर यहां से करते हो तो 3 नहीं हो रहा है, पीछे से आ रहा है, मतलब देखिए इसमें 17, हाँ, a +2 हो रहा है, फिर देख लीजिए a +2 हो रहा है, फिर a देख लीजिए a +2 हो रहा है, फिर a +2 हो रहा है, मतलब इसी तरह से 17 तो 19, मतलब सब में विपरीत क्रम में +2 के रूप में पढ़ रहा है। अगर यही पैटर्न रहेगा तो नोट तो लिया क्या है इसमें? रिपोर्ट्स। रिपोर्ट, अब आपको टाइम बचाना है यहाँ। रिपोर्ट्स को कैसे लिखोगे? REPORTS, इसको करना है। मतलब कितना होगा? 19 है, तो 19 के बाद 21 में क्या हो जाता है? U हो जाएगा। 20 है, 22 में क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। R 18 है, 18 के करोगे 2, 20 हो जाएगा। O 15 है, 17 का मतलब हो जाएगा Q। P 16 है, 16 का मतलब 18, 18 का मतलब हो गया R,
और ई 5 है, 5 का मतलब 5 2 7 जी, और आर 18 है तो 20। यह आपका मतलब जो आंसर हो गया, दूसरा नंबर का हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का। इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, केवल आप डिजिट देकर डरना मत कि क्या हो रहा है। केवल अगर आपको क्रम याद होगा तो बहुत आसान से कर सकते हो। मैं इसको लिख भी नहीं रहा हूं। जी 7, देखो आगे 7 को 14 से इंडिकेट किया है, ए 1 2 से किया है, एल 12 24, एल 12 24, ई 5 5 को दुगुना कर दिया 10, आर 18 18 को दुगुना में 36, और वाई 25 को दुगुना कर दिया 50। अब नोस्ट्रिया में देख लीजिए, एन 14 14 का 28, 28 कितने में, सभी में 28 है। दूसरा ओ 15 30, सभी में 15 30 है। फिर एस 19 38, सभी में होता है। इधर से देखोगे तो आई 9 18। अब देखो यहां से पकड़ सकते हो क्वेश्चन को आप कि किसको किसको हटाना है। तो सेकेंड पोजीशन पर जो इसका है, मतलब कि थोड़ा समय बचाने के लिए कर रहा हूं कि पीछे से देखो एक का 1 2 सब जगह है, आई का 18 18 में तो चौथा अपने आप हट गया। फिर जी 7 7 का 14 तीसरा हट गया। फिर ए एक यहां से दूसरा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन से, सॉरी श्रेणी से। श्रेणी में देखिए ये क्वेश्चन है 361, उसके बाद 323, 285, 247। आगे देखिए इसके अंदर का देखो शरीर, तो 38 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 38 का अंतर आ रहा है, यहां भी 38 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ 38 का हटा घटा दोगे तो 207 इसका। और लास्ट क्वेश्चन रिलेशन से क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कुछ मैंने और भी अपने तरफ से इसको घुमा दिया है। स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है जो कि मान्या की पुत्री है। तो मान्या के पति के पिता से दिव्या का क्या संबंध है। इस तरह के क्वेश्चन को डायग्राम से बनाओ। स्वाति के पति, स्वाति यहां लिख दीजिए, स्वाति के पिता, माना कि ये स्वाति के पिता है। स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है। देखिए ये है दिव्या के ए नाना है। अब देखिए इसके पिता और इसके नाना है, तो इस दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब ये माँ का रिलेशन है कि मौसी का रिलेशन है, उसको आगे पता करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन में दे रहा है जो कि मान्या की पुत्री है, मतलब दिव्या जो है ना वह मान्या की पुत्री है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसकी पुत्री है। ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, बहन की रिलेशन होगा। सोचना इसको, बहन की रिलेशन होगा। अब देखिए कि मान्या के पति मतलब ये इसकी बेटी है, अब मान्या के पति इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएंगे। और के पिता मतलब पिता के पिता दिव्या के क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। यह आपका इसका क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको फिर से प्रैक्टिस करना। मेरा ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उस पर भी आपको क्वेश्चन डाल रहा हूँ। उसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेश्चन आ रहा है, तो जहां से आपको सहूलियत हो इस क्वेश्चन को हल करें दोबारा। इसका सॉल्यूशन जो मैंने यूट्यूब चैनल पर दे रखा है वहां से भी देखें। फिर भी अगर कोई विवाद हो, लगे कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे लिंक पर संपर्क करके आप उससे पूछ सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यूं तो मेरे हेराल्ड के द्वारा जो आपकी विज्ञप्ति है आर्मी जीडी के लिए या ट्रेडमैन के लिए, कलर के लिए, टेक्निकल के लिए, या बीएसएफ की वैकेंसी आई है उसके लिए ऑलरेडी बुक उपलब्ध है। इसके अलावा खासकर बच्चे गणित से ज़्यादा डरते हैं, तो उसके लिए मैंने एक आर्मी गणित के नाम से अलग से भी बुक प्रकाशित कर चुका है। यदि आप उसको भी कर लेते हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इससे सहमत होंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको मिल सके और आपको जो मैं नया चीज़ देते रहूँगा आपको जानकारी होते रहे। ओके, थैंक्स, जय हिंद।